हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मैंने ना भाई दूज सेलिब्रेट करने के बाद अपने मासी के घर के लिए तैयार हो गई। पीयू प्रिंस को भी तैयार किया ताकि हम लोग जा सके। शाम होने से पहले ही हम लोग को निकलना था क्योंकि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। अगर शाम होने के बाद निकलेंगे ना एकदम रात हो जाएगी। इसके बाद हमने रिक्शा पकड़ा और चल दिए स्टेशन की तरफ। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 5 और इस समय ना जो ट्रेन है अवेलेबल होती है, सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है, इसलिए मैंने सोचा इस टाइम पे निकलेंगे। पर क्या करें, आज जो फेस्टिवल था भाई दूज का, इस वजह से इतनी रश थी कि आपको बता नहीं सकती। कैसे जैसे तैसे हमें ट्रेन मिली और उसके बाद करीबन 7 बजे हम साइंस स्टेशन पे उतर चुके हैं और पीहू प्रिंस को मैंने ले लिया है और जा रही हूँ मौसी के घर। मेरी मासी जो है साइन में रहती है। अगर आपने मेरे पहले से वीडियो फॉलो किए रहेंगे तो मैंने एग्ज़ाम टाइम पे यहीं पे आई थी पढ़ाई करने के लिए। मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था यहीं से नज़दीक था। मैंने जो मार्केट दिखाया वहाँ से मैंने एप्पल ख़रीदा। फिर उसके बाद इन लोग को है ना मोमोज़ खाने का मन था, इस वजह से मोमोज़ ख़रीदा। और उसके बाद मैंने ना चिकन मोमोज़ भी लिए थे ताकि है ना मैं घर जाके सब लोग मिल बांट के खाएंगे। ये मोहित है और ये मेरा छोटा भाई है। अब हम घर पहुंच चुके हैं। आते ही पीहू को गर्मी लगने लगी, इसलिए जो कपड़े हैं वो उतार दिए हैं। यहाँ पर सरप्राइज़ मिला, मम्मी मासी सब लोग यहाँ पर थे, अकेले मैं ही नहीं थी। फ्रेंड, इसके बाद जो बाबू था ना, जो मेरी बहन का बच्चा हुआ है, उसको भूख लग रही थी और मैं बोली चला मैं तुझे दूध पिला दूँ। तो वो है ना एकदम रो रहा है, नहीं पीना है मेरे को दूध। ये कौन सी आंटी आ गई है दूध पिला रही, मेरी मम्मी किधर है, यही सोच सोच के और रो रहा था। उसकी मम्मी को जाना था वॉशरूम, इस वजह से मैंने बोली चला मैं तुझसे संभालती हूँ। करीबन आधे घंटे में ना ये मुझे पहचानने लगा, इसलिए ना मुझसे दूध भी पी रहा था और दवाइयाँ भी खा रहा था। वो सारी चीज़ें मैं आगे दिखाऊंगी। ये देखिए इस ये मेरे साथ किस तरह से बाउंड हो गया है, बॉन्ड बन गया है हम दोनों का। बेसिकली ना बाबू को घूमना पसंद ज़्यादा है, इस वजह से इसे मैं बाहर गैलरी में लेके आई और उसके बाद ऐसे घुमाने लगी ना तो एकदम शांत हो गया। जो इसे ना जैसे घर में जितना रो रहा था ना उतना ये शांत हो गया। मैं तूने अपने बेटे को घुमक्कड़ बना दी है। इसके बाद सब लोग है ना मिलके बातचीत कर रहे थे अच्छे से और मासी जो है खाना वगैरह बना रही थी, इसमें मैंने हेल्प भी किया। और उसके बाद सब खा पी के ना मम्मी ऑलमोस्ट 10:30 बजे निकल गई घर के लिए क्योंकि ट्रेन वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। उनको छोड़ने के लिए मयूर चला था और मैं रुकने वाली थी कल के तक। फ्रेंड्स, मैं कल दोपहर में या शाम तक निकलूंगी। मेरे साथ है ना चांदनी भी निकलेगी। वो बोली हम दोनों साथ में निकलते आज के लिए रहते हैं। मौसी बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि हमारे साथ रहो, आज के दिन बाबू से भी खेल लेंगे और तुम तीनों भी रहोगे, मतलब पीयू प्रिंस और बाबू तीनों एक साथ खेल लेंगे। तो मैंने ठीक है चलेगा, हम लोग ना अगले दिन निकलेंगे, आज के दिन हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब देखिए जब मैं इसको पहली बार ली थी तो किस तरह से रो रहा था, अब देखिए किस तरह से बातें कर रहा हूँ इस तरह से बातें करने लगा था। मैं उससे बातें कर रही, वो मुझसे बातें कर रहा है। इसके बाद मैं ना उसको दवाइयाँ पिलाने लगी। उसको दवाई थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, खांसी की दवाई थोड़ी सी कड़वी होती है ना, इस वजह से वो मुँह बनाने लगा था। फ्रेंड्स, अगर बच्चा छोटा रहता है ना तो उसके जो सप्लीमेंट्स है ना वो कभी बंद नहीं करने के, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया और विटामिन D3 की जो दवाइयाँ है वो हो गई, सारी चीज़ें है ना उसको बच्चे को देनी चाहिए, टाइम टू टाइम हमेशा देनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारे वीडियोस जो है मेडिसिन पिलाना, दूध पिलाने का जो वीडियोस है ना मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी, इसलिए ये है ना सारे चिप फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी ताकि आपको ना पूरा ब्लॉग देखने में मज़ा आए, सेम चीज़ें रिपीट ना हो। बाबू को देख के पीहू भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी, इतना छोटा बाबू है ना देखने के बाद, क्योंकि है ना जब भी परी के पास जाते थे ना तो परी के साथ खेलना है, उससे बातें करना है, यही उसके मन में चलता था। और अब ये दूसरा बाबू आ गया है तो इसके साथ ही खेलना है, वही जिसके साथ उसके दिमाग में चल रहा है। देखिए कैसे बाजू में आके बैठ गई है वो। मुझे सारी दवाइयाँ होने के बाद ना उसे भूख लगी थी, इस वजह से उसको मैंने बॉटल भी रेडी करके रखा था ताकि वो है ना सारी दवाइयाँ होने के बाद बॉटल से दूध पी ले। अगर मैं पहले दूध पिला देती ना तो वो सारी दवाइयाँ नहीं पीता, उल्टी कर देता, निकाल देता। ये ट्रिक है मेरा है ना दवाई पिलाने का भी। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतना हिल क्यों रही हूँ। फ्रेंड्स, ना उसे झूले की आदत है, थोड़ा सा भी हिलना बंद कर देंगे ना तो वो दूध नहीं पीता, निकाल देता है मुँह से। इस वजह से मैं उसको हिला हिला के दूध पिला रही हूँ।
फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट डे है, अभी बज रहे सुबह के 8 और पीयू प्रिंस जो है वो उठ चुके हैं, सब लोग उठ चुके हैं, बाबू भी उठ चुका है। अब इसकी होगी मालिश और मालिश होने के बाद हम लोग होंगे तैयार। मालिश का जो डिपार्टमेंट है उसकी नानी ने संभाल लिया है। मालिश होने के बाद हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। पीयू प्रिंस को भी मैंने नहला धुला के रेडी कर लिया है, बाबू को भी रेडी हो चुका है और मैंने ना सारी चीज़ें भी रेडी कर ली। मासी और मेरी बहन भी सब लोग रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए। पहले डिसाइड हुआ कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, पर ट्रेन से इतने सारी चीज़ें लेके जाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर मेरी बहन ने डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी से जाएंगे घर। पहले सोचा कि ओला रिक्शा ले लेते हैं, पर ओला रिक्शा ना यहाँ तक नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर खोदने का वाला काम चालू था। इस वजह से हमने टैक्सी बुक कर लिया, पर टैक्सी जो है दूसरी तरफ रुका है क्योंकि यहाँ पर खोदने का काम चालू था, तो यहाँ तक टैक्सी आना पॉसिबल नहीं है। हम लोग को ब्रिज क्रॉस करके टैक्सी पकड़ना है। हमने जल्दी जल्दी भाग भाग के टैक्सी पकड़ लिया है। मौसी ने भी हम लोग को बाय बोल दिया है, यहाँ पर मामा भी बाय बोल के अब हम लोग निकल दिए हैं घर की तरफ। मतलब हम लोग अंधेरी जाएंगे, अंधेरी में 2-3 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद डोंबिवली जाएंगे। फ्रेंड्स गाड़ी लेने का जो डिसीजन था ना वो बेस्ट था, क्योंकि बच्चा लेके सारी चीज़ें कैरी करके है ना एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में ट्रैवल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। शाम होने के बाद देखिए बच्चे लोग किस तरह से सोए थे, बाबू पीयू के गोदी में और जो प्रिंस है पीयू के सर रख के किस तरह से सोया था, एकदम इंजॉयबल था। गाड़ी में मैंने बहुत सारे चिप्स वगैरह लिए थे, वही पीयू प्रिंस ने भी खाया। उनका जो भूख लगी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। बच्चों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, पर आप प्री प्रिपरेशन करके निकलोगे ना तो जितना चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है। और इन लोग है ना इतना इंजॉय कर रहे थे, पीयू प्रिंस सब इन्हें इंजॉय किया है मौसी के घर रहना। और वहाँ पर घर आने के बाद बाबू को झूला की ज़रूरत थी जिसमें वो सो सके, आरामदायक नींद ले सके, तो फिर मैंने साड़ी का कुछ इस तरह से झूला बना दिया। फ्रेंड्स मैं पीयू के लिए भी इसी तरह से झूला बनाती थी जब वो छोटी थी। आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है, धन्यवाद।